शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्म विद्याकर्तृभ्यो ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटिशः नमन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परम श्रद्धेय महाराज जी, अमृत चैतन्य, विनोद जी, बटुकगण एवं मातृशक्ति। प्रातःकाल हम लोग चिंतन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग को। सरल रूप में एक भाव प्रकट हुआ था कि क्रिया तो हो हमारी, लेकिन प्रयोजन संकल्प किसी श्रेष्ठ का हो। लक्ष्य, दिशा, गति हमें प्राप्त हो, हमारे जो आदर्श हैं, शास्त्र, सद्गुरु और ईश्वर, और क्रिया हमारे द्वारा हो रही हो। तो समझ लें, ये सीधा सीधा एक कर्मयोग आप इसको समझ सकते हैं। जो कर्म बंधनकारी होते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं से अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें कर्म बंधन में लगाए रहते हैं। और जब अपनी इच्छाओं का हम अर्पण कर देते हैं भगवत संकल्पों में, अपने संकल्पों का हम विलय करते हैं सद्गुरु संकल्प में, सीधे सीधे कहा जाए हम अपने व्यष्टि संकल्पों का जब विलय करते हैं समष्टि के संकल्प में, तो यही हो जाता है। और क्रिया हमारे द्वारा हो रही हो तो इसे कहते हैं कर्म योग।
जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि का कारक बनता है। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम, ये रमण महर्षि जी का श्लोक है उपदेश सार का, भागवत, इसका गीता जी का नहीं है। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्तशोधकम मुक्ति साधकम। जब ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम कोई कर्म करते हैं, नेच्छया अपनी इच्छा से नहीं बल्कि समष्टि के संकल्प से, ईश्वर के संकल्प से जब अपने संकल्पों को हम जोड़ देते हैं, तो ये जो हमारे कर्म हैं ये हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं, चित्त शोधकम, और मुक्ति के मार्ग में हमें आगे बढ़ा देते हैं। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो थोड़ा हम अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, और चित्त शुद्ध हो जाए तो कहा इतना ही पर्याप्त नहीं है। कोई कहे कि हाँ अंतःकरण हमारा निर्मल है तो क्या हमें तत्व की अनुभूति हो जाएगी, अपने सत्य स्वरूप का अनुभव हमें सहजता से हो जाएगा? तो कह सकते हैं चित्त तो शुद्ध एक छोटे से बालक का भी है। जो छोटा बालक है, अबोध बालक है, उसका चित्त तो निर्मल है ना, अभी उसमें दुनियादारी नहीं, तो क्या वो पालेगा? कहा नहीं, अगर वो आ जाए सत्संग में ना तो उसका तो चित्त चंचल है ही, आप सबका भी चित्त चंचल कर देगा। सबका ध्यान कहाँ जाएगा? कहाँ उसी की ओर चला जाएगा। कहा उसका चित्त निर्मल तो है, अभी उसमें संसार की वासनाएं नहीं है, लेकिन अभी चित्त उसका एकाग्र नहीं है। छोटा बच्चा हो तो कभी उधर कूद के जाएगा, कभी उधर चढ़ेगा, वो माता पिता संभालते रहते हैं। वो बच्चे को बार बार माँ होती पकड़ के लाती, चल बैठ यहाँ पर, चल बैठ पकड़ के यहाँ पर समझ ले ऐसे ही अपना मन भी है। ये जहाँ जहाँ यतो यतो मनश्चरति तत तत यम यही तद, यही साधना है। जो पूछा था ना मन को एकाग्र करना हो तो कैसे करे, बस यही है, जहाँ ये मन बार बार जा रहा है इसको पकड़ो, ला करके फिर बैठाओ इस काम में। अब जो भी है देखिए, सारे साधनों में क्या एक आवृत्ति होती है ना, जैसे मंत्र का जाप है, बार बार हम आवृत्ति कर रहे हैं, माला जपते जपते कई बार मन जाता है बाहर, लेकिन माला हाथ में है तो मन गया और फिर आपको खींच करके वो ले आया। यही है हो रहा है मंत्र जप में। और इसीलिए शुरू में माला ना हो और आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप बिना किसी साधन के, आप हो सकता है आप जप कर रहे हो, जप करते करते मन आपका चला गया कहीं तो आपको होश भी नहीं रहता, लेकिन माला हाथ में है तो तुरंत याद आता है मन में, अरे माला जप रहे थे, कहाँ चला गया मन। तो जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से पकड़ करके उसको वापस लाना, यही हो गया। तो ये बार बार का जो अभ्यास है, इससे हमारा कहीं ये जो है मन, जैसे बच्चा है तो चित्त शुद्ध तो है लेकिन उसका अभी एकाग्रता नहीं है, उसको बार बार वो प्राइमरी स्कूल की जो पाठशाला वो यही करते हैं, बहुत कुछ सिखाते नहीं, लेकिन जो प्ले स्कूल है वहाँ पर कम से कम उनको उठना बैठना सिखाया जाता है। तो ये जो चित्त की एकाग्रता है इसको कैसे हम साधें? तो भगवान गीता जी में ही भक्ति योग का प्रतिपादन करते हैं। ऐसी धारणा है हमारे महापुरुषों का, ऐसी मान्यता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है ना, इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो महापुरुषों ने इनको 3 विभाग कर दिया है। पहले के 6 अध्याय कहा ये कर्म योग की साधना का विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, भक्ति का भी वहाँ सिद्धांत है, कहीं ना कहीं ज्ञान की बात भी वहाँ पर है, लेकिन मुख्य प्रतिपादन है कर्म का। फिर जो दूसरा विभाग है 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक, 12वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग। जैसे पहले वाले 6 थे उसमें एक तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, और आगे भी सब कर्म से जुड़ा हुआ ही है, कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। तो मुख्यतः वहाँ पर कर्म की चर्चा ज़्यादा है। बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति का प्रतिपादन मुख्य रूप से है, और जो आखिरी के जो अध्याय हैं उसमें ज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। इसलिए इसको माना गया आखिरी के 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय पर्यंत आखिर में वो ज्ञान योग की वहाँ पर प्रधानता है। प्रयोजन क्या है? तो कहा पहले के 6 अध्याय जो कर्म परक हैं, कहा वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। बीच के जो 6 अध्याय भक्ति के, कहा वो अंतःकरण की एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए। और जो आखिर के 6 अध्याय हैं ज्ञान परक हैं, ज्ञान के विचार जहाँ पर हैं, तत्व विचार है, तो वो है हमारे बुद्धि के मंथन के लिए। कल भी चर्चा हुई थी इस पर थोड़ी सी।
और एक बात और कही जाती है कि ये जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है ये औपनिषदिक ब्रह्म विद्या का ही तो विस्तार करती हैं, उसी का प्रतिपादन इसमें है। तो उपनिषद की जो ब्रह्म विद्या है उसके लिए वहाँ पर 4 महावाक्य हैं। सारी ब्रह्म विद्या का सार जो है केवल 4 महावाक्यों में है। चारों वेद के एक एक महावाक्य है, जिसमें पहला है उपदेशात्मक वाक्य महावाक्य तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, 3 पद हैं उसमें। फिर जब इसको आचार्य के द्वारा जो उत्तम अधिकारी उसको उपदेश किया तो उसने उसको श्रवण करके फिर एकांत में युक्ति उसका मनन किया, और मनन करते करते उसको अनुभूति हुई अहम ब्रह्मास्मि। ये अनुभव वाक्य, अनुभूति वाक्य इसे माना जाता है महावाक्य में। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद का, सामवेद का है। अहम ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेद का। और 2 महावाक्य और हैं, एक है प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद का अर्थात ऋग्वेद का, और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारे मांडुक उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पहला महावाक्य है ना तत्त्वमसि, तो इसका विचार कैसे करते हैं? कहा इसमें 3 पद हैं, तीनों पदों के हम पदार्थ का चिंतन करते हैं, उसका वाच्यार्थ भी और उसका लक्ष्यार्थ भी। वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाठशाला में हम लोग पढ़ते थे, कभी कोई गद्य या पद्य, कोई कविता है कोई पद्य है तो उसका वो प्रश्न आता था कि इसका भावार्थ लिखिए। तो प्रक्रिया होती थी, पहले उसको हम उसका शब्दार्थ लिखते थे, वो शब्दार्थ होता था 2 या 3 पंक्ति में, लेकिन जब भावार्थ करते थे उसका तो वो शायद 2-3 पन्ने भर जाएं, वो भी कम पड़ जाए। तो ऐसे ही जो वाक्य उसका वाच्यार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, वो अलग चीज़ है, और उसका जो लक्ष्यार्थ है, वो लक्षित किसे कर रहा है, उसको भी जानना पड़ता है। और वेदांत की प्रक्रिया में यही है, अधिकारित्व प्राप्त करने के बाद गुरु शरणागति में जाके इन महावाक्य का ही विचार है। तो वहाँ तीनों पदों का विचार करते हैं, तत्पद का शोधन, त्वम पद का शोधन, और जो तीसरा है असि पद। तो गुरुजनों ने कहा कि ये जो उपनिषद का महावाक्य है तत्त्वमसि, इस महावाक्य के तीनों पदों का शोधन ही किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। जो पहला पद है तत्, उसके बाद दूसरा है त्वम और तीसरा है असि। तो जो श्रीमद् भगवत गीता के पहले के 6 अध्याय हैं ये त्वम पद का ही ये विचार है। यहाँ पर अपने आप को जानो, त्वम का लक्ष्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ है ये शरीर जिसको मैं समझता हूँ। किसी ने कहा तुम, तो तुम ने क्या समझा हमने, अपने इस नाम रूप को ही। कहा ये इसका वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है, कहा अपना जो चेतन आत्मा है। तो इस चेतन आत्मा अपने त्वम पद का ही शोधन है प्रारंभ के 6 अध्यायों में, इसका विचार है अपने शोधन के लिए। और फिर जो बीच के जो 6 अध्याय हैं वो है तद पद का, वहाँ पर विचार है, तद पद को शोधन। इसलिए वह भक्ति की बात है, भगवान को जानना है, भगवान वास्तव भगवान का स्वरूप क्या है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि एक तो भगवान कहते ही एक वाच्यार्थ क्या है, जो उनका सगुण साकार रूप हमें दिखाई देता है, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है, का उनके भीतर जो चेतन है ब्रह्म स्वरूप उसको। और भगवान इसको बीच में कहेंगे वहाँ पे 7वें भी 9वें अध्याय में भी, अवजानन्ति मामूढ़ाम मानुषिम तनुम आश्रितम, है ना सही। ऐसी एक श्लोक और भी है, व्यक्तिमापन्नम ऐसे करके है वहाँ पे। कोई अगर मुझको केवल व्यक्ति मानता है तो वो भी अभी मुझको, वो भी मोहिनी माया से वो अभी है बंधा हुआ है। हाँ, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम ऐसे करके। हाँ, तो ऐसे जो मुझको केवल अगर समझ रहा है कि वो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, तो कहा अभी मुझको मेरे परम भाव को अभी वो नहीं जानता। अब जानते अभी मुझको ठीक प्रकार से नहीं जानता वो, क्योंकि मैं कौन हूँ भगवान बार बार वर्णन करेंगे उसी के द्वारा कि भगवान वो हैं जिसके द्वारा सारा जगत व्याप्त है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना।
जो सारे जगत को व्याप्त करके स्थित है और सबके भीतर है। साथ ही मध्यस्थान सर्वभूतानि, मुझ में ही सब कुछ है, सब में मैं हूँ और मुझ में ही सब है। और फिर पलट के तुरंत कह देते हैं आगे एक बात और, न मैं किसी में हूँ न कोई मुझ में है, ये मेरा योग और ऐश्वर्य मेरा परम स्वरूप है। ये है उनका लक्ष्यार्थ। तो इसी का विचार बीच के 6 अध्यायों में है। तो त्वम पद का शोधन हो गया, तत्पद का शोधन हो गया। अब करना उसके एक का विचार कि जो त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ नहीं, और तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है, त्वम पद का लक्ष्यार्थ आत्मा और तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म, ये दो नहीं बल्कि दोनों एक है। और संकेत मिल जाता है 13वें अध्याय से ही, 13वें अध्याय से आखिर में है ये 80 पद का विचार, 1 पद का विचार। और शुरुआत में भगवान कह देते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो माम एतत्यो वेति क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। ये जो कुछ हमें ज्ञात हो रहा है, हम जिसको जाने, सब क्षेत्र है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो हम कह सकते हैं कि आप सबको जान रहे हो ना, जो कुछ भी जाना जा रहा है, जो इदम इदम के रूप से आपको जाना जा रहा है, सबका सब क्षेत्र है और जानने वाला का क्षेत्रज्ञ है। तो कौन जानता है? तो आप कहते तो मैं जान रहा है ना मैं जानता हूं ना, भीतर जाती से उंगली मैं जान रहा हूं ना, तो कहता क्षेत्रज्ञ मैं हूं। अगली पंक्ति भगवान कहेंगे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। वो जो भीतर वाला क्षेत्रज्ञ है ना, वो मुझको ही जानो कि मैं ही सबके भीतर बैठ करके राम झरो के बैठ के सबका मुजरा लेत का, वही बैठ करके अंदर सबके बैठ करके वो बैठे, वो सबके अंतरात्मा के वो साक्षी हैं, दृष्टा हैं, कोई और नहीं। तो क्या है इसका दोनों का ऐक्य विचार। तो जो बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें मुख्य रूप से भक्ति का प्रतिपादन है, तद पद का शोधन। और भगवान प्रतिज्ञा वाक्य रखते हैं 7वें अध्याय के प्रारंभ में, पहला ही श्लोक है मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कि इस प्रकार से कोई हो जो अपने मन को ही मुझ में आसक्त कर ले। अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन, मुझ में मन को आसक्त करो और अपने जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कार्य है, उनको करते हुए मुझको ही अपना आश्रय मानो, मत आश्रय। इसके पूर्व 6ठे अध्याय में कहा था अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। कर्मियों की मुख्य साधना यही थी। अब कर्म फल पर आश्रित होकर कर्म नहीं करना है कि क्या मिलेगा, फायदा कितना होगा। अगर इसी का विचार करके आप कर रहे हो तो अभी आप कर्म के क्षेत्र में पड़े, अभी कर्मयोग की साधना में आपका प्रवेश नहीं हुआ। कर्म फल पर आश्रय न बने हमारा, और फिर भी जीवन में कर्म हो। भाई कर्म फल का आश्रय होगा क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं तो कर्म फल का आश्रय बना रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने अपने व्यष्टि संकल्पों का विलय किया समष्टि के संकल्प में, श्रेष्ठ के संकल्प में, तो वो जाने अब जो देना हो दे। हमारा जो कर्तव्य था, हमारा जो कार्य था, हमने अच्छी समझ बूझ के साथ में उसको हमने संपादित किया। अब देने वाले वो हैं, जाने उनकी मर्जी। तो कर्म फल पर आश्रय नहीं रखना है। लेकिन एक पक्की बात ये भी है कि बिना आश्रय के साधना का मार्ग चलता नहीं, कोई भी कार्य आश्रय नहीं होता। तो भगवान नहीं कह देना कि जो आश्रय हटाया था तो ये मत समझ लेना कि निराश्रित होकर के रहना है, शायद बहुत दिन तक हम रह ना पाए। ये हमारा मन आश्रय ढूंढता है। अच्छा, मान लो पुणे से निकले हैं हरिद्वार के लिए, तो कहीं ना कहीं मन में पक्का किया ना कि कहाँ जाके रुकेंगे, कहाँ जाके रहना है। तो अम्मा ने बताया कि मैं जाके गई हूँ, रह करके आई हूँ, वहाँ सब व्यवस्था है कहीं ना कहीं अच्छा, कोई पहली बार जब आता है तो, अच्छा पहली बार आप आई होंगी तो आपको तो पता है, आपको फोन करके तो आए थे। हाँ, लेकिन एक बार तो रहा, अगर पता नहीं आश्रम है, अब तो खैर वो सब आजकल सब मीडिया फोटो पड़ी रहती है आश्रम की, तो लोग जान जाते हैं कि हाँ ठीक ठाक आश्रम बना हुआ है। लेकिन अगर मान लो न जानते हो, केवल ये हो कि हाँ कोई महात्मा जी हैं, गुरु जी हैं, उनका आश्रम है, तो बहुत सारे लोग इसी भाव से आते हैं। वो कहते हैं हाँ आ जाइए, सब
है ठीक है। वो जब आते हैं तो देखते हैं, उनके मन में पहले संदेह रहता है कि पता नहीं क्या ठीक ठाक रहने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक कैसी होगी वहाँ पर, क्या है। और जब आते हैं लगता नहीं ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो क्या है, एक आश्रय का भाव हमारा मन हमेशा ढूंढता रहता है। तो अगर कर्म की साधना में कर्म फलों का आश्रय को छोड़ना है तो आश्रय किसको बनाए? भगवान भक्ति का साधन पकड़ाते हैं कि आश्रय मुझको बना लो। मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भक्ति का सीधा सीधा सिद्धांत है कि हमारे भीतर दो चीजें हैं, एक मन है, एक बुद्धि है। इसी को आप समाहित अंतःकरण समझ लें। चित्त और अहंकार का इसी में विलय हो जाता है। कई जगहों पर आप जब पढ़ेंगे वेदांत के ग्रंथों को तो वहाँ सूक्ष्म शरीर में 17 घटक कहे जाएंगे और कहीं पर 19, दोनों बातें आएंगी। तो जहाँ 17 और 19 है तो वहाँ अंतःकरण में कहीं पर 2 माने हैं और कहीं पर 4 माने हैं। जहाँ 2 हैं तो वहाँ बाकी 2 को उसमें विलय कर दिया गया। मन और बुद्धि में ही चित्त और अहंकार को लगाया। तो 2 चीज़ें हैं, एक है हमारा मन और दूसरी है हमारी बुद्धि। कैसे कार्य करते हैं? जो बुद्धि है वो सदैव कोई ना कोई आश्रय चाहती है, आश्रय ढूंढती है। और जो मन है वो कोई ना कोई प्रियता वाली चीज ढूंढता है, कोई ना कोई प्रेमास्पद हमको मिले जिससे हमें अपनापन प्राप्त हो जाए। दोनों अलग अलग हैं। मन है कोई ना कोई रुचिकर, जो भी हमें अच्छा लगे, मन को थोड़ा अच्छा लगने वाला हो, प्रेमास्पद हो, तो वो भाव आता है मन के भीतर। और बुद्धि में आती है आश्रय भाव। सामान्य स्थिति में क्या है कि मन कई बार बुद्धि आश्रय बनाती किसी और को और मन की जो लगन होती वो लगाती कहीं और। इनका ये भेद बना रहता है मन और बुद्धि का। और जब तक ये मन और बुद्धि अलग अलग दौड़ रहे हैं तो समझ लें आप किसी भी कार्य में लगो, आपके कार्य में आपको सफलता ठीक से नहीं मिलेगी, समस्या आती रहेगी। करना क्या है? कहा मन और बुद्धि को एक जगह पे स्थित करना है। यही है भक्ति की साधना। संसार में क्या है, हमें आश्रय भाव कहीं और होता है और प्रेमास्पद भाव कहीं और बनता है। जिन्होंने भी नौकरी की तो आश्रय भाव कहाँ पर है? अपने एम्प्लॉयर जिनकी हम नौकरी कर रहे हैं। और प्रेम किससे है? एम्प्लॉयर से नहीं होता। उसको तो मन मौका मिले तो जितनी गालियां देनी हो सकती उतनी गालियां दें। है कि नहीं? प्रेम किससे है? परिवार से, है ना? तो ये ज़्यादातर संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है। धन को हम आश्रय मानते हैं, लेकिन प्रेम किससे है? जिससे है उस पर धन का हम व्यय कर देते हैं। ये कभी एक जगह पर नहीं हो सकता। संसार की किसी जगह पर ऐसा नहीं हो सकता कि आश्रय भाव भी एक ही पर हो जाए और प्रेमास्पद भाव भी उसी से हो जाए। ये अगर कहीं एक जगह हो सकता है तो वो है केवल और केवल परमात्मा। बस उनके स्वरूप, उनके स्वभाव को हम जानें। और इसी के लिए ही जो हमारे पुराणों में, कथाओं में भगवान के नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान के बल की महिमा, भगवान ने कहा ना सुग्रीव से, सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। वो सुग्रीव को विश्वास नहीं था पहले कि भगवान ये तो बाली तो बड़ा बलशाली है ये, और उसके सामने तो आते ही सामने वाले का आधा बल खत्म हो जाता है, ये कैसे करेंगे? और भगवान समझ गए कि इसके कहीं ना कहीं भीतर संशय है। और फिर वो सब दिखाया कि वो अस्थियों के समूह थे, एक झटके में उसको ढहा दिया। फिर वो 7 ताल के वृक्ष थे, उनको एक ही बाण से गिरा दिया। तब थोड़ा बहुत उसके भीतर कहीं ना कहीं आया। और भगवान भी कहते हैं सखा सोच त्यागों बल, मेरे बल को देख करके तुम अपने भीतर का शोक संताप मिटा दो। तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये जो सब वर्णन है वो यही है कि उनको हम परम आश्रय और उन्हीं से हमारा प्रेम हो। भाई आश्रय हम चाहते हैं ना, कोई मजबूत आश्रय हो, ऐसा आश्रय हो जो सब जगह मिले। भाई दुनिया के जो भी आश्रय वो देश काल से सीमित हैं।
तो ऐसा आश्रय हो ना जो हर जगह हो, ना उसमें देश की सीमा हो ना उसमें काल की सीमा हो, सब जगह हो सब समय हो। तो ऐसा कौन है? कहा केवल प्रभु। और ये हमारा मन जो है, जो आकर्षित होता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी के नाम की महिमा को सुन करके तुरंत, कोई बगल में बैठा है, यात्रा कर रहे हैं साथ में, जानते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे उसके नाम सुना और पता चला कि नहीं ये वही है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो थोड़ा व्यवहार में होता है ना, मुझे होता है कि हम भी अपना परिचय से कर लें नाम सुनते ही। तो क्या हुआ? नाम की महिमा से मन आकर्षित होता है, किसी के रूप को देख करके आकर्षण होता है, किसी के गुणों को देख करके आकर्षण होता है। और प्रेम तो कई बार क्या हो रहा है कि जिससे हो जाए उसके गुण क्या, उसमें उसी में गुण दिखते हैं। तो गुण, लीलाओं को देख करके, धाम को, अरे किसी का बढ़िया घर दिख जाए तो उससे भी कहीं ना कहीं मन आकर्षित होता है। और कथाओं में, भगवान में, ये सारे जो मन के आकर्षण के केंद्र हैं, इन्हीं का विस्तार है, जिससे कि हमारा मन संसार में, और बार बार आता है ना कि जब ऐसे कोई भगवान ने तार दिया तो कोई प्रेम से अगर उनको भज ले तो। पूतना आई अहो बकीयम स्कन कालकूटम, जो आई थी भगवान को मारने के लिए, और उस पूतना को भी भगवान ने अपनी धाय का पद दिया, अपना सत धाम प्रदान कर दिया। फिर कोई अगर भक्ति से, श्रद्धा से उनका भजन करे तो उसकी क्या गति होगी। हर जगह यही बात आएगी कथाओं में, वर्णन भगवान की महिमा का वर्णन। ऐसा स्वभाव भगवान का, उनको छोड़ के अगर कोई कहीं और किसी जगह से अगर अपने मन को लगाए तो लगता है कि अभी वो समझ उसके भीतर जगी है नहीं। तो हमारा मन और बुद्धि, और देखें होता ये है कि संसार में कोई ऐसा है जिसकी बुद्धि टिकी है भगवान में, लेकिन मन कहीं और है। आश्रय है, भगवान को मान रखा है, लेकिन मन कहीं और कोई ऐसा है जो जिसका मन तो लगा है भगवान से, लेकिन आश्रय भाव कहीं और है। ऐसी संभावना बनी रहती है। जैसे कोई कहता है कि कई बार प्रश्न आता है कि पूजा तो करना चाहते लेकिन हमारा मन नहीं लगता। हम मुझे मत लगाओ, क्यों करना है? कहा नहीं, लगता है कि बिना किए काम चलेगा भी नहीं। कोई अगर भगवान है तो उनको तो मनाना पड़ेगा ना। उनको जनाना पड़ेगा ना कि मैं हूं। तो क्या है, बुद्धि ने आश्रय तो पक्ष समझ लिया कि भगवान ही परम आश्रय हैं, लेकिन मन लग नहीं रहा। तो जरूरत है थोड़ी कथाओं का श्रवण करें, भगवान की महिमा का, उनकी गुणगान हम श्रवण करें तो लगेगा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका मन तो लगा लेकिन बुद्धि का आश्रय कहीं और है। पूजा पाठ का पूरा पक्का नियम है, सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी चालीसाएं पढ़नी है, कौन कौन से देवताओं को मनाना है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या उपवास व्रत रखने हैं, खूब उनका नियम से है। लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाए तो, हे प्रभु परिवार ठीक हो जाए, बच्चे की नौकरी ठीक ठाक लग जाए, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक चल जाए, क्या हुआ? आश्रय भगवान पर नहीं, आश्रय कहाँ पर है? ये संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी तो हमारा जीवन वो भगवान को फिर बना देता है साधन। तो ये दोनों ही हैं कहीं ना कहीं अद्भुत। भगवान कह रहे हैं मई आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ अपने मन को मुझ में आसक्त करो और बुद्धि के द्वारा मुझको ही अपना परम आश्रय मान लो। और इस बात को भगवान बार बार रिपीट करते हैं। मन और बुद्धि 8वें अध्याय में कह देंगे मई अर्पित मनो बुद्धि, फिर 12वें अध्याय में तो बार बार इसी बात को कहेंगे मई एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपने मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को भी मुझ में ही स्थित कर दो। देखो दोनों को लगाना जरूरी है। मन को लगाएं और बुद्धि को न लगाएं तो मन की एक सामर्थ्य है, वो केवल ज्ञात तत्व विषयों में जाता है, अज्ञात के उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा नहीं होती। और बुद्धि जहाँ पर एक बार टिक जाए तो मन तो घूम फिर के आएगा ही आएगा। मन लगाम है ना, उपनिषद में कहा बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। तो ज़्यादातर हम क्या लगे होते हैं, पीछे मन के पीछे पड़े रहते हैं। मन चंचल है, मन पापी है, मन भटक रहा है। कारण है अभी हमने बुद्धि को ठीक से नहीं लगाया। बुद्धि में अगर हम स्थापित कर दें भगवान को तो अब यही अर्जुन के रथ की महिमा है।
अर्जुन के रथ के सारथी हैं स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। तो मन अगर उसका चंचल भी हो रहा है तो भगवान के हाथ में है ना, भाग दो। तो यही है, बुद्धि में हम इस ज्ञान को बैठाएं, भगवत तत्व के रहस्य को। क्योंकि आकर्षण कई बार ऊपर का देख के आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वो रूप बदला तो आकर्षण समाप्त भी हो सकता है। लेकिन बुद्धि स्थित हो गई उस तत्व का विचार करके उसमें पक्के तौर पर, तो मन तो जहां भी जाएगा तो वापस घूम फिर के आ ही जाएगा। और ये पक्का पक्का है कि जहां पर आपका मन है, जहां आपकी बुद्धि है, वहीं आप रहते हो। शरीर की महिमा कुछ नहीं है। कोई अगर ऐसा हो कि चलो नहीं आ पाया हरिद्वार में, लेकिन वहाँ बैठे बैठे हरिद्वार की चिंतन कर रहा है, तो शायद वो वहाँ रहते हुए भी यहाँ पर है। और कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आ जाए हरिद्वार और सत्संग में हो और यहाँ पर उसको चिंतन लगा रहे घर का, तो समझ लो शरीर तो है यहाँ पर, लेकिन वो वास्तव में है यहाँ से बाहर। ये बिल्कुल पक्का। ये मन बुद्धि निश्चित करते हैं कि आप हो कहाँ पर। इसलिए भगवान ये कहते हैं भक्ति में बस ये दो चीज़ें लगानी हैं, मन और बुद्धि को। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये अब उसमें भी आ जाएगा रामचरितमानस में भी। तो मुख्य ध्येय है मन और बुद्धि को एक जगह पर स्थित कर देना। और यही आगे भगवान फिर कह देंगे, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। भाई दो प्रकार के भक्त हो सकते हैं। एक भक्त वो है जिनका भगवान से प्रेम है, जिनको भगवान प्रिय है। और एक दूसरी श्रेणी ऐसी है, वो भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं। तो कौन सा बनना है? समझ में आई कि नहीं बात? एक वो भक्त है पहले जिनको भगवान प्रिय हैं, और एक भक्त वो हैं जो भगवान को प्रिय हैं। तो 12वें अध्याय में भगवान ने बहुत सारे गुण गिनाए हैं। लगभग 18 गुण यहाँ पे आते, 18-20 गुण हैं यहाँ पर भी। वो पूरा गिनाए हैं कि ये गुण अगर आपके भीतर हैं, तो भगवान कम से कम 6-7 बार वहाँ कहेंगे, ऐसा कोई भक्त है, यो मद भक्त है, ऐसा कोई मेरा भक्त है तो वो मुझको प्रिय है। और आखिर में तो कह देंगे अतीव प्रिय, अत्यंत मुझको प्रिय है। कौन से? तो वो पूरा 12वें अध्याय में है पूरा वर्णन वहाँ पर कि कौन से भक्त मुझको प्रिय है। जिसका सारांश यही है, थोड़ा हम तद पद का, थोड़ा भगवान का भी विचार करें कि भगवान है कौन, उनके तत्व का चिंतन हम करें। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। केवल उनकी कथाओं का नहीं, कथाओं के द्वारा उनके तत्व का चिंतन। और कोई तत्वता भगवान को जान ले, तो भगवान का दर्शन कर ले, तो भगवान के दर्शन का फल यही है। भक्ति का फल भगवान का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। और भगवत साक्षात्कार का फल है का अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार। जैसे प्रतिज्ञा भगवान ने की 7वें अध्याय के पहले ही, ऐसी कोई भक्ति करे तो असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इस प्रकार से मुझको समग्र रूप से वो जान जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संशय संदेह से रहित मेरे परम तत्व को वो जान जाएगा। और केवल ज्ञान नहीं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामशेष। उसके लिए समझ लो, उसके सामने ज्ञान के साथ विज्ञान का भी सीधे सीधे कहते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। 10वें अध्याय में ये श्लोक आता है, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिम योगम तम येन माम उपयान्ति ते। देखो ये है, इस प्रकार की भक्ति हो कि पूरा अपना सर्वस्व भगवान में ही अर्पण कर रखा है, अपना चित्त भगवान में। प्राण भी अगर हमारा चल रहा है तो किसके लिए समर्पित है? अपने लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए। यही गोपियों की भक्ति मानी जाती है। गोपियाँ भगवान जब उद्धव जी को भेजते हैं तो कहते हैं वो गोपियाँ तो जीना भी नहीं चाहती, उन्होंने प्राण भी अगर धारण कर रखे हैं तो उनकी एक आस है कि मैं वापस आऊँगा, कन्हई वापस आएंगे, इसलिए वो जी रही हैं, नहीं तो वो जीना भी नहीं चाहती। और यही वर्णन आता है जानकी जी का भी, प्राण जाए कहीं बाट, ऐसा उन्होंने बिल्कुल लगा रखा है पहरेदारी। सुंदरकांड आती वर्णन जो माँ जानकी का, नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट
लोचन निज पद जंतित प्राण जाए कई बाट। भगवान का ही ध्यान, भगवान का ही स्मरण, यही पहरेदार, यही दरवाजे हैं। और अपने नेत्रों को अपने चरणों पर। तात्पर्य ये है, अगर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, मन बुद्धि भगवान में लगाए हुए हैं, और लगता है कि अभी हमारे दुख दूर नहीं हो रहे, तो इसमें दोष भगवान का नहीं, दोष किसका है? कहा दोष अपने आचरणों की ओर। इसलिए कहा निज पद जंतित, अपने पैरों को वो देख रही हैं। चरण प्रतीक होते हैं आचरण के। कहते हैं इसका चाल चलन कैसा है किनके बीच उठना बैठना है, मतलब पैर कहाँ जाते जाके रुकते हैं इसके, उसे पहचान होती है ना व्यक्ति के व्यक्तित्व की। तो ऐसे ही दोष कहाँ? कहा अपने भीतर विचार करते हुए। ऐसी साधना है गोपियों की। और कोई ऐसा हो जाए तो सतत युक्त होकर के अगर मेरा चिंतन करे, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धिम योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, उसको मैं ज्ञान योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति की साधना के द्वारा उसका मन और बुद्धि एकाग्र हो करके भगवान ही उसके परम प्रेमास्पद, भगवान से ही उसकी प्रीति और भगवान पर ही उसका आश्रय भाव, ये दोनों, और निरंतर उनकी स्मृति, ये तीन चीज़ें बिल्कुल एक साथ जुड़ती हैं। और इसके द्वारा मन जो पहले शुद्ध हुआ था वो एकाग्र हुआ, अब उसका प्रवेश होता है ज्ञान योग में, जहाँ पर तत्पद का जो लक्ष्यार्थ था ब्रह्म और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ था आत्मा, दोनों के एकत्व का बोध कराया जाता है। अनेकों अनेकों मंत्र यहाँ पर, श्लोक जो हैं गीता जी के, बिल्कुल उसी की ओर इंगित करते, जैसे 13वें अध्याय में ही है। 15वें अध्याय में आएगा एक क्षर है, एक अक्षर है, और दोनों से परम अक्षर, परम पुरुषोत्तम उसको कहा। और दृष्टि तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये वो जो ज्ञान की दृष्टि मिलती है, तो ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि जिसको जान करके सारे जो सब जगत की जो वस्तुएं हैं, उन सब में वो अपने आप को अथो मई, ऐसा श्लोक आता है मेरे ख्याल से 4थे अध्याय में, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि शेषेण द्रक्षस्यात्मनो अथो मई। जो अशेष समग्र सबके भीतर का अपनी आत्मा को, अथो मई, साथ में मुझको भी, अर्थात आत्मा और परमात्मा दो नहीं बल्कि एक ही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये सब श्लोक हैं बीच में आते हैं, बिल्कुल 6ठे अध्याय में है। फिर तो 9वें में है ये, 4था 5वां, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्साय सर्वभूतानि नचस। हाँ, वो भगवान उल्टा घुमाते फिर आते हैं, न तवस्थानि सर्वभूतानि न तेषु च, ऐसे करके फिर अगला श्लोक आता है, 4था 5वां है। हाँ, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। ये मेरा योग है, यही ऐश्वर्य है, परम योग यही है कि मैं ना तो किसी में हूं और ना कोई मुझ में है। ये जो समझ जाए तो समझ लो भगवान के उस परम ऐश्वर्य को, परम योग को जानता है। और ऐसा होते हुए भी भूत भृत्य ऐसे है, हाँ, कि सबका पालन पोषण करने वाला मैं बन जाता हूँ। ये समझ ले, बिल्कुल अद्वैत वेदांत है ये पूरा वहाँ पर। जैसे मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, इस एक को समझाने के लिए ही सब में मैं हूँ 10वें अध्याय है। मदस्थाय सर्वभूतानि, वो है 11वां अध्याय, इसका विस्तार। वहीं पर एक अंश में सबको दिखा दिया अर्जुन को। फिर मैं किसी में नहीं हूँ और न कोई मुझ में है, ये समझाने के लिए पूरा 13वें अध्याय से शुरू किया है, 13वां और 15वां अध्याय, ये तत्व का वर्णन वहाँ पर किया है। जैसे जो स्वप्न का जगत है कहाँ पर है, सब में मैं हूँ कि सपने के, जो कुछ सपने में दिखाई दे रहा है सब में मैं हूँ। और सपना कहाँ पर है, का मुझ में है। लेकिन जग गए तो
ना कोई, जब कुछ है ही नहीं तो कौन, किसमें मैं और कौन मुझ में। ऐसे इसका विचार करते करते पूरा ये विचार जो है यही है ऐक्य पद का शोधन, 80 पद का शोधन, जो आखिर के 6 अध्यायों में है। और इसके द्वारा फिर वो अपने सत्स्वरूप में उसको स्थिति प्राप्त हो जाती है कि जो अपना चेतन है भीतर, जो अपना तम पद का लक्ष्यार्थ, अपना चेतन स्वरूप आत्मा, और सारे जगत का जो अधिष्ठान ब्रह्म है, कहा ये दो नहीं बल्कि दोनों एक है। और ऐसा जान करके उसी में स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। बाकी जो कुछ भी दृश्य पदार्थ दिखाई दे रहा है सब क्या है, वही त्रिगुण है, मायामयी है सब। तो दिखते हुए भी समझ लो वो बाधित रूप में रहता है। जिस दिन ज्ञान हो गया तो जैसे सपने, जब तक हम अपने स्वप्न जगत में हैं तब तक वो स्वप्न जगत हमको प्रभावित करता रहता है। वहाँ अगर बढ़िया कुछ मिल जाए तो मन खुशी भी अभी मनाता है, और कोई भूत पीछे लग जाए तो अरे जैसी नींद खुलती हुई लगता है कि बस प्रहार करने मारने वाला था मुझको और नींद खुल गई, लगता है जान बच गई हमारी। तो ऐसे ही जागते ही इस ज्ञान में स्थित हो गए तो अपने आप वही स्थिति आ जाएगी। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इस ज्ञान में स्थिति होते ही फिर ये सारा जगत, इसी जगत में, इस प्रपंच में ही हम रहते हैं, लेकिन ये जगत का जो प्रपंच है ये हमें प्रभावित नहीं करता। स्पष्ट बोध बना रहता है कि सब गुण गुण में ही वर्तन कर रहे हैं, और मैं जो आत्मस्वरूप हूँ का बिल्कुल इससे अलग हूँ। तो हो गई थी, हो गया भाग गीता जी का ज्ञान। और ये स्थिति आते ही एकत्व का बोध होते ही तत्व को मोह कह शोकम एकत्वम अनुपश्यतः, और ये अर्जुन की भी निष्पत्ति आती है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् में आच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये नहीं कि उसका छोड़ के भाग गए। इसीलिए गीता जी कहते हैं कि बहुत, हम कहते हैं जो अपने जो प्रवृत्ति के मार्ग में लगे उनके लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है कि कैसे रहना है। तो कहा गीता जी की दृष्टि के साथ में। अर्जुन जो पहले, इसलिए गीता जी कभी पलायन नहीं सिखाती। वो आजकल समाज में बड़ा भय रहता है। हम लोग कहीं नए समाज में गीता सुनाते हैं तो वहाँ कई लोग विरोध करते हैं, गीता क्यों सुना रहे हैं, कोई हमें क्या मरना है क्या, हमें क्या कोई संन्यास लेना है। और बच्चों तो गीता पक्का नहीं सुनानी चाहिए। पूछा क्यों, कहा कोई गीता सुन लेगा, इसका अध्ययन करेगा तो वो महात्मा बन जाएगा। उनको ये समझ नहीं आता है कि जिसको स्वयं भगवान ने गीता सुनाई वो महात्मा बनने जा रहा था, गीता सुनी तो महात्मा नहीं बना फिर। भाई जिसको भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन को, भाई प्रारंभ में था, अर्जुन खुद कहता है कि इस युद्ध को करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का यापन करूं, भिक्षा का जीवन यापन करूं। भैक्ष्वपीह लोके, इस लोक में मैं भिक्षा का जीवन यापन करूं, सन्यासी हो जाऊं। भिक्षा का अधिकार सन्यासी को या ब्रह्मचारी को, ब्रह्मचारी रहे नहीं, गृहस्थ में आ गए तो अब सन्यासी हो सकते हैं। तो सन्यास की तरफ जा रहा था, भगवान ने कहा नहीं पहले इस गीता को सुन। और जो गीता सुन ली तो अर्जुन कहते करिष्ये वचनम तव, अब प्रभु आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो गीता जी पलायन नहीं कराती बल्कि बुद्धि विवेक को जगा करके हमें कर्तव्य परायण बनाती है, अपने स्वस्वरूप में स्थित करा करके। ये व्यवहारिक जो त्रिगुण जगत है इसमें कहाँ कैसा वर्तन करना है वो विवेक दृष्टि हमारी गीता जी जगा देती हैं। इसीलिए जो इस गीता को चिंतन करता है उसका जीवन जिस क्षेत्र में हो, जिस परिवेश में हो, वो उसके जीवन को उत्कर्ष की ओर लेकर के जाती हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी है, गीता का अध्ययन करे, इसके सिद्धांत को धारण करे तो श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हो जाता है। कोई गृहस्थ है तो सदगृहस्थ हो जाता है। कोई वानप्रस्थी है तो श्रेष्ठता की ओर पहुंचता है, और कोई सन्यासी है तो वह अपने गंतव्य परम लक्ष्य मोक्ष को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जो जिस क्षेत्र में भी है, कोई डॉक्टर है तो श्रेष्ठ डॉक्टर, कोई इंजीनियर है तो श्रेष्ठ इंजीनियर। ये ऐसी दृष्टि प्रदान कर देती है ना अपने स्वरूप को, और साथ ही सारे जगत का जो आधार है त्रिगुण, उन सबका बिल्कुल स्पष्ट व्याख्यान करा करके तो उसकी निरंतर उसकी प्रगति कराती हैं। धर्म अर्थ काम तीनों की सिद्धि कराते हुए उसको परम पुरुषार्थ, उसके जीवन में मोक्ष की सिद्धि गीता जी में हो जाती है। इसलिए गीता जी की यात्रा एक पंक्ति में कहें तो कहा मोह से मोक्ष तक की यात्रा है।
पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन मोह से ग्रसित हुआ। मोह सीओ में बार बार आता है, मेरी बुद्धि मोह से ग्रसित हो गई है। अर्जुन पढ़े थे मोह में, और अंतिम अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। हमारे गुरुदेव कहते हैं मोह से मोह के क्षय तक की यात्रा है गीता जी में। तो मोह क्षय का इनिशियल ले लें तो मोह का मोह और क्षय का क्षय तो हो गया मोक्ष। तो मोह से मोक्ष तक की यात्रा का वर्णन है श्रीमद् भगवत गीता में। इसलिए जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए, जब तक पूर्णतया मोह का क्षय न हो जाए, तब तक गीता पढ़ना नहीं बंद करना। अर्जुन ने तब तक गीता सुनी जब तक उसके मोह का क्षय नहीं हुआ। तो ऐसे ही गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से हम लोग निरंतर इस श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में, उसके स्वाध्याय में, उसके श्रवण में निरंतर लगे रहें, और भगवान की कृपा से हमें ये अवसर भी प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको होली की पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। फिर कभी अवसर ऐसा रहेगा तो फिर चर्चा की जाएगी। बड़ा अच्छा रहा, सत्संग भी हो गया, उपासना भी हो गई, और दुनियादारी के काम भी, होली के रंग भी हो गए, होली का आनंद भी हो गया, जो अपने स्वरूप का आह्लाद है वो भी प्रकट हो गया, उसका अनुभव भी थोड़ा सा और उसका प्रकटीकरण भी। तो हो गई होली, प्रहलाद की विजय हो गई, स्थापित हो गया प्रहलाद। तो हम लोग यहीं पर